सुप्रभात बच्चों। हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत में अब तक धर्म को लेकर चल रहे थे। धर्म का अर्थ, उसके कार्य, उसकी उपयोगिता, उसके उद्देश्य एवं उसकी शिक्षा में क्या आवश्यकता है, धर्म के क्या स्वरूप है और इससे संबंधित हमने वीडियो के माध्यम से जाना। अब हम धर्म से रिलेटेड धर्म के जेंडर मुद्दे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो धर्म और जेंडर मुद्दे के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में क्या है, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, क्योंकि धार्मिक शिक्षा जो है वे बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है और धर्म में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। तो धार्मिक विभिन्नताओं में देश में पाई जाती है, जो भारत संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, अर्थात किसी भी धर्म विशेष को राज्य का धर्म घोषित नहीं है। अतः सभी विविध धर्मावलंबियों यहाँ समय के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सभी को अपने अपने धर्मों के पालन करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और भारत में हिंदू 82.63%, मुसलमान 11.36% और ईसाई 24.3%, सिख 1.96%, बौद्ध 0.76% तथा जैन 0.48% आदि निवास करते हैं। तो धर्म की परिभाषाएं इसके स्वरूप पर प्रकाश डालती है। धर्म और जेंडर के जो मुद्दे हैं इसके स्वरूप पर प्रकाश डालती है कांट के अनुसार कि धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को देवी आदर्शों के राह में मान्यता देने को कहते हैं। किसको कहते हैं? धर्म हमारे सभी कर्तव्यों को देवी को आदर्शों की राह में मान्यता देने को कहते हैं। और दूसरे शिक्षा शास्त्री के अनुसार A.N. व्हाइटेट के शब्दों में धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो हमारे परे और पीछे तथा अंदर है। धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन हमें धर्म कराती है जो हमारे अंदर से भी और बाहर से भी है ना, हमारे परे, हमारे बाहर और पीछे और अंदर से भी हमारे धर्म तत्व का दर्शन कराती है। दर्शन दृश्य जो आँखों से देखा हुआ है, धर्म ग्रहण भी किया जाता है, धर्म ग्रहण किया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। तो हम अंदर से ही इसे धर्म को, है ना, हमारे जो दर्शन है हम अंदर से ही इस दर्शन को अपने आप देखते हैं। और जिसवर्ट के अनुसार धर्म दोहरा एवं संबंध स्थापित करता है। जिसवर्ट ने क्या कहा कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। पहला मानव तथा ईश्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। दूसरा ईश्वर की संतान होने के नाते मानव व मानव के मध्य स्थापित करता है। तो यहाँ विभिन्न धर्मावलंबियों के जीवन का मार्ग क्या है, ये धर्म क्या है, जेंडर के जो मुद्दे हैं विभिन्न धर्मों के अंतर्गत में उसका मार्ग निश्चित करता है। अतः इस धार्मिक संप्रदाय की सोच व व्यवहार को अत्यंत सशक्तता से भी प्रभावित करता है और मनुष्य की जेंडर विषयक भूमिकाओं पर धर्म का कारगर असर होता है। धर्म मानने वाले धार्मिक पुस्तकों, धर्मोपदेशक गुरुओं के उपदेशों से प्रभावित होकर वैसा आचरण करते पाए गए हैं। अतः हमें क्या करना है, जेंडर के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें ताकि धर्म अपना प्रभाव को इस्तेमाल करे और अनेक धर्मों से क्या करे और क्या न करे का केंद्र सूत्र बनाया जाए और उस पर अमल किया जाए कि प्रायः लोग अंधविश्वासी होकर उन पर अमल करते, इसे दूर किया जाए। उदाहरणार्थ हिंदू की जो संहिता मनुस्मृति में की गई है। अब हम लिंग हेतु क्या देखें कि धर्म की जो इतनी सारी भूमिकाएं हमने देखे, धर्म के अंतर्गत में उसकी उपयोगिताएं देखे, आवश्यकताएं देखे, स्वरूप देखे, उसके कार्य को देखे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद धर्म के बारे में हम उसकी सावधानियां को देखेंगे, उसके सुझाव को जानेंगे। वर्तमान में हम धर्म को
जिस रूप में जानते हैं वह उसका विकृत रूप है। धर्म तो धर्म तो ईश्वर को साथ साथ मनुष्य का मनुष्य के संबंध स्थापित करता है, जो आचरण और व्यवहार में धारण करते हैं, वही योग्य धर्म है। धर्म व्यक्ति को नैतिकता, चारित्रिक उन्नयन, समानता, धैर्य, कर्तव्य परायणता सभी का समान व्यक्ति को विवेक संपन्न और विवेकपूर्ण उदार बनाता है, संपन्न बनाता। धर्म का प्रभाव उसके मानने वाले मतावलंबियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव है, जिसे स्त्रियों की हीन दृष्टि को देखा जाता है। इसकी समाप्ति करने में धर्म की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, धार्मिक गतिशीलता के द्वारा धर्म के मूल तत्वों से परिचय कराकर धर्म में व्याप्त अंधविश्वास तथा कुरीतियों को समाप्त करके, धर्म में जितने भी अंधविश्वास है धर्म के प्रति उनकी कुरीतियों को समाप्त करके, धार्मिक सम्मेलन समय समय पर हम क्या करेंगे, धार्मिक सम्मेलन में कार्यक्रम करेंगे, स्त्रियों को सम्मान देंगे, आदर देंगे। इससे हमारा क्या है, धर्म संबंधी सुविधाएं प्रभावित होंगी और धार्मिक कार्यों में स्त्रियों को सहभागिता और सुनिश्चित कराया। जितने भी धार्मिक कार्य हैं उसमें स्त्रियों को हमें आगे बढ़ाना है, सहभागिता रूप में उसे भाग लेने के लिए हमें अवसर देना है और चारित्रिक विकास करना है। कर्म की संस्कृति की स्थापना द्वारा धर्म लैंगिक भेदभाव को हमारा क्या करते हैं, कम करते। अगर कर्म की संस्कृति मीन्स क्या है, अगर हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं, किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन करते हैं, धार्मिक संस्कृति की स्थापना करते हैं, स्त्रियों की सहभागिता में हम उसका सुनिश्चित करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों के लोग अगर एक जगह कर्म करेंगे तो हमारा ये जो लैंगिक भेदभाव है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा और धार्मिक उपाख्यान आदि महिलाओं के आदर्श चरित्र और महत्व से अवगत कराकर हम स्त्रियों के समुचित भाव से हम उसको क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। वो विभिन्न तरह के धार्मिक उपाख्यान, वेद, उपनिषद, कुरान के द्वारा महिलाओं के आदर्श चरित्र को हम उन्हें पढ़कर सुनाएंगे और उन्हें उसी की राह पे चलकर आदर्श के रूप में हम उनके महत्व को दिखाकर स्त्रियों के प्रति हम उनके भाव को उत्पन्न करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या, स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, धर्म, अनैतिक कृत्य, जिससे लैंगिक दुर्व्यवहार में क्या आएगी, कमी आएगी। हम इस तरह से कन्या भ्रूण हत्या को रोकेंगे, स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकेंगे धर्म के प्रति, और तो इससे हमारे जो समाज में आए दिन जो लैंगिक दुर्व्यवहार हो रहे हैं इसमें कमी देखी जाएगी। सभी धर्मों तथा संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। सभी को क्या सिखाना चाहिए कि सभी अपने एक दूसरे का मान सम्मान धर्मों का करे, आदर करे, और जिससे लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के साथ साथ आपसी समझ में क्या होगा, विस्तार से होगा। धर्म को आर्थिक स्वावलंबन, कर्म के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिससे स्त्री पुरुष दोनों को क्या हो, कोई भी कार्य में क्या है, स्त्री पुरुष दोनों सहभागिता हो, और इससे हमारा कार्य कर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी कार्य में सहभागिता के आधार पे हमारा क्या होगा कि लैंगिक भेदभाव में धीरे धीरे कमी आएगी। तो अब इसके लिए हमारा क्या सजेशन होना चाहिए, महिलाओं की हम शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। धर्म गुरुओं को क्या चाहिए कि शिक्षा और समानता का प्रसार करना और अपना सर्वप्रमुख धर्म समझे, और इससे लैंगिकता की शिक्षा हेतु क्या है, समझ आ जाएगी। बालिकाओं को हम विशेष रूप से विशेष शिक्षा व्यवस्था देंगे। धर्म को मानवता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म को चारित्रिक विकास और नैतिकता के विकास के कार्य करके असमानता का भाव कम करना चाहिए। धर्म के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग वह समाज में क्या करता है, धर्म के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो क्या करता है, समाज में जागरूकता लाने के लिए करता है। धर्म को चाहिए कि वह बालिका शिक्षा और महिलाओं को समानता दिलाने के लिए अपने मतानुयायियों का आह्वान करे। धर्म को क्या चाहिए कि बालिका शिक्षा को
क्या करें, महिलाओं की समानता दिलाए, संविधान के द्वारा न्याय दिलाए और अपने मतानुयायियों का आह्वान करे। धर्म को चाहिए कि वह प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करे। धर्म की लैंगिकता की शिक्षा का प्रभावी उपकरण बनाने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास के कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। धर्म को अपने सभी अनुयायियों को सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त करना चाहिए और अंधविश्वासों और कुरीतियों को क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। धर्म को अपने सभी अनुयायियों, जितने भी धर्म के मतावलंबी अनुयायी हैं, उन्हें सत्य की खोज करवाना चाहिए और अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए, ताकि पूर्ण रूप से क्या हो, नारी के प्रति जितने भी शोषण के शिकार है, अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, वो क्या हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाए। धर्म को अपनी सभी बुरी प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण करना चाहिए, जिससे वे कदाचारों में क्या हो, संलिप्त न हो। धर्म को परिवार, विद्यालय, समाज, समुदाय तथा राज्य आदि अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करके लैंगिक भेदभाव का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म को परिवार से ही हमें क्या होता है, परिवार ही मेरी प्राथमिक पाठशाला है, तो परिवार से ही धर्म की शिक्षा दी जाती है, विद्यालय में दी जाती है, समाज के द्वारा मिलती है, समुदाय के द्वारा मिलती है और राज्य, ये जितने भी अभिकरण हैं, ये सारे का सहयोग होना चाहिए ताकि लैंगिक भेदभाव की समाप्ति की जा सके। अब हमारा धर्म आज का ये जो शीर्षक है, धर्म की भूमिका, लिंग हेतु, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे हम इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये 2 लाइन जान लेते हैं कि धर्म शिक्षा का प्रभावी अभिकरण है। धर्म जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख अभिकरण के रूप में काम करता है, एजेंसी के रूप में काम, परंतु इसकी प्रभावोत्पकता में वृद्धि हेतु धार्मिक शिक्षा के आयोजन के समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। उसके पाठ्यक्रम में, उसके शिक्षण विधियाँ में, उसके अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में और विद्यालय के वातावरण में शिक्षार्थी, शिक्षक को, इन सभी को धार्मिक शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप क्या कर सके, निर्मित तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नहीं तो धार्मिक शिक्षा देश के उपकार की अपेक्षा सांप्रदायिकता का कारक बन जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म के लिए अत्यधिक सावधानी बरतना चाहिए और ताकि हमारे देश में सांप्रदायिकता का कारक न हो। प्राचीन काल में क्या था, धर्म की भूमिका क्या थी, प्रभावी धर्म व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार को क्या करता था, नियंत्रण रखता था और उच्च आदर्शों और पवित्रता की ओर ले जाता था। धर्म के द्वारा सभी प्राणियों में क्या था, एकता और समानता का संदेश होता है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी। सभी मनुष्य एक परम पिता की संतान है, तो क्यों ना हम इस धर्म के द्वारा इस जेंडर मुद्दे को, है ना, हम यहीं पर समाप्त करें और इससे हमारे लैंगिक भेदभाव में कमी आए। इसका हम प्रयास करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे और इसके प्रति हमें जागरूकता हो कि धर्म अपने मूल तत्वों के प्रति जितना अधिक करेंगे, लैंगिक भेदभाव में उतनी ही कमी आएगी। चलिए फिर हम अगले क्लास में पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है।